अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़न नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ अपने आका मौला की बारगाह आलिया में हदिये दुरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हुफ़्फ़ाज़े कुरान की दस्तार बंदी का ये जामिया गौसुल वरा का जलसा अज़मते कुरान मजीद का उन्वान लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर है और जलसे के इश्तिहार में छपे हुए उन्वान को मद्देनजर रखते हुए मैंने जरूरी समझा कि अज़मते कुरान मजीद पर कुछ अहादीस करीमा की रोशनी में बयान आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान से पहले और अपनी किताबें सहीफे नाजिल फरमाए, लेकिन उनमें से किसी के भी बारे में ये नहीं किया, ये नहीं फरमाया कि हम ही हिफाजत करने वाले हैं, और वो सही और सलामत मौजूद भी नहीं रहे। लेकिन कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ही हैं कि जिसने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान मजीद की हिफाजत करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। कुरान दुनिया की तमाम किताबों में सबसे अज़मत वाला है। इस कुरान मजीद में ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन से जो किताबुम मुबीन कहा गया है, उससे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के कौल के मुताबिक कुरान ही मुराद है। तो कुरान में कोई तर चीज ऐसी नहीं कि जिसका जिक्र कुरान शरीफ में ना हो। हर चीज का जिक्र कुरान में मौजूद है। ये और बात है कि हम ना समझ सके, इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लौ ज़ा मिन्नी इक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह,
अगर मेरे ऊंट की रस्सी कहीं गुम भी हो जाए तो मैं उसे कुरान मजीद में तलाश कर लूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अव्वलीन और आखिरीन के उलूम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में समेट दिया है और पूरे कुरान पाक के उलूम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा में समेट दिया है और पूरी सूरह फातिहा के इल्म को अल्लाह ने बिस्मिल्लाह शरीफ में समेट दिया है। और बिस्मिल्लाह का वो इल्म जो अल्लाह ने पूरे कुरान का समेट कर बिस्मिल्लाह में रख दिया, मैं अगर बिस्मिल्लाह के बा की तफसीर करना चाहूं, जिन किताबों में उस तफसीर को लिखा जाएगा उसे 70 ऊंट भी नहीं उठा सकते। ये कुरान मजीद का इल्म है। इतने अजीम इल्म वाली ये किताब कुरान मजीद मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब कुरान पाक नाजिल होता था तो ये कुरान पाक के नाजिल होने का बड़ा बोझ होता था। इतना बोझ होता था कि भरपूर सर्दियों के मौसम में भी सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीना आ जाता था। इतना इसका बोझ है। अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सरकार का सरे मुबारक मेरे जानू पर था। सरकार लेटे हुए थे कि वही आना शुरू हो गई। सरकार के सरे मुबारक पर वही का बोझ और सरे मुबारक का बोझ मेरी रान पर, मेरे जानू पर इतना बोझ था कि मुझे लगता था कि मेरी रान टुकड़े टुकड़े हो जाए। और एक और हदीस पाक तिरमिज़ी वगैरह में है जिसमें यह फरमाया गया है कि सरकार अगर ऊंटनी पर सवार होते और उसी आलम में वही नाजिल होती तो वही का बोझ इतना उठता कि ऊंटनी की पीठ दबने लगती और वही के बोझ को वो ऊंटनी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, बैठ जाया करती थी। ये वही का बोझ था। हजरत अली की रान टुकड़े टुकड़े होने जा रही है और ऊंटनी बोझ की वजह से बैठ जा रही है। ये तो अभी वही का बोझ ऊंटनी पर हजरत अली की रान पर नबी पाक के सरे मुबारक के और जिस्म पाक के वसीले से आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। ये सरकार के सरे मुबारक के वसीले से बोझ आ रहा है। अगर वही का बोझ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान पर डायरेक्ट आ जाता या ऊंटनी की पीठ पर वही का बोझ डायरेक्ट आ जाता, सरकार पर आया फिर उसका बोझ आया, ये वसीला नहीं होता तो क्या होता? तो आइए इसको हम कुरान मजीद ही से समझें। कुरान शरीफ फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह, कि वही का बोझ कितना है। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान तो क्या, ये ऊंटनी की पीठ तो क्या, अगर कुरान मजीद हम किसी पहाड़ पर भी नाजिल करते तो पहाड़ अल्लाह के डर से रेजे रेजे हो जाते। वही का बोझ वो बोझ है कि जिस बोझ को पहाड़ की चट्टानें बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस बोझ को पहाड़ की चट्टानें बर्दाश्त नहीं कर सकती, यकीन जानिए कि जिस बोझ को कोई बर्दाश्त न कर सके उस बोझ को क़ल्बे मुस्तफा बर्दाश्त करता है।
और उसी को कुरान शरीफ फरमाता है लिनुसब्बित बिही फुआदक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये इसलिए किया लिनुसब्बिता, ताकि मजबूत करते हैं हम आपके दिल। जिसके दिल को रब मजबूत कर दे तो उस दिल की मजबूती का आलम क्या होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि नबी पाक का हौसला पहाड़ों की चट्टानों से ज्यादा मजबूत था। क्यों कि ये पहाड़, ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता, और कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूरी तरह बर्दाश्त किया। कुरान पाक मामूली चीज नहीं, आज से नहीं 1400 साल से कुरान शरीफ ऐलान कर रहा है। क्या लोगों नहीं पूरा कुरान ला सकते तुम जवाब में? इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतु बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगों, अगर तुम्हें कुरान के अल्लाह की तरफ से होने में शक है, अगर अल्लाह की तरफ से नहीं तो बंदे की तरफ से होगा, बंदों की तरफ से होगा, जिन्नात की तरफ से होगा, बड़े बड़े अरब के फुसहा की तरफ से होगा, किसी ने अपनी तौर पर बना लिया होगा। अगर ये शक है किसी को तो फिर लाओ एक सूरत जो कुरान के मिसल हो। कौन सी सूरत? एक सूरत। एक सूरत तो बहुत आदाद अल्फाज की तादाद के एतबार से सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर। एक सूरत तो लाओ, अल्फाज की तादाद के एतबार से इतनी छोटी सूरत है। इन्ना आतैना कल कौसर, कम से कम इसका तो जवाब लाओ। फातु भी सूरत वदउ शुहदाकुम, और अपने जितने मददगार हैं सबको बुला, अकेले मत लाओ। तुम अरबी जानते हो, सिर्फ हम ही लोग अरबी सीखते हैं। अरब में तो लोग अरबी जानते हैं, और आप ये मत समझिए कि अरब में जो अरबी जानते हैं वो सब मुसलमान हैं। नहीं, तुर्की में भी दूसरी जबान, पहली जबान तुर्की की तुर्की है, और दूसरी जबान अरबी बोली जाती है। उर्दून में अरबी बोली जाती है, वहां पर क्रिश्चियन भी हैं। जॉर्डन में अरबी बोली जाती है, वहां पर क्रिश्चियन भी हैं। और दुनिया के तकरीबन 55 ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर या तो पहली या दूसरी जबान के तौर पर अरबी जबान बोली जाती है, और वो लोग अरबी बोलते हैं, अरबी समझते हैं। और जब रोजाना की गुफ्तगू में अरबी बोलते हैं, समझते हैं, अरबी में क्रिश्चियंस पीएचडीज करते हैं, और बड़े बड़े साइंस, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स, अरबी में रिसर्च स्कॉलर्स, मुस्तशरिकीन यानी ईसाई या यहूदी गुजरे हैं। ऐसा ही एक मुस्तशरिक जुर्जी ज़ैदान है। ये जो आज अल मुंजिद पूरी दुनिया में मशहूर है, जो अरबी की एक लुगत है, अरबी टू अरबी, उलमा जानते होंगे। इसकी बुनियाद रखने वाला जुर्जी ज़ैदान है। और एक ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं कि अल मुअजमुल मुफहरस ले अल्फाजिल कुरान एक डिक्शनरी है। आज तो कंप्यूटर है, मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं। अगर पूरी आयत आपको याद नहीं है तो आयत का एक हिस्सा, एक टुकड़ा आप टाइप कर दीजिए, तो वो टुकड़ा, वो हिस्सा कुरान में कहां कहां आया है पूरा का पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा। ऐसे कई एप्लीकेशन हैं, लेकिन जब ये एप्लीकेशंस नहीं थे, जब कंप्यूटर भी नहीं थे, जब मोबाइल भी नहीं थे, उस वक्त एक डिक्शनरी जुर्जी ज़ैदान ने लिखी, जो मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन था। उसने लिखी डिक्शनरी। कौन सी लिखी? अल मुअजमुल मुफहरस ले अल्फाजिल कुरान, कुरान के अल्फाज की डिक्शनरी। उसका नाम ही यही था, कुरान के अल्फाज की फहरिस्त। उसके अंदर खुसूसियत ये थी कि आपको कुरान शरीफ की आयत का कोई लफ्ज याद है, और वो पूरा लफ्ज भी याद नहीं है, उसका सिर्फ मादा याद है।
अरबी अल्फाज में मादे के सिर्फ 3 अल्फाज होते हैं, सिर्फ मादा याद है कि इसका मादा क्या है, उस मादे की बुनियाद पर इस मादे से आने वाले अल्फाज कुरान में कहां कहां पर मौजूद है, सब एक सफे में लिख कर रख दिया। अल मौजमुल मुफारस किसने? एक क्रिश्चियन ने। यह काम किसी मुस्लिम के हाथ से नहीं हुआ, यह क्रिश्चियन के हाथ से हुआ। और यह लिखने के बाद भी वो अपने मजहब पर कायम रहा, उसने मजहब छोड़कर वो मुसलमान नहीं हुआ था, पूरे कुरान की डिक्शनरी लिख दी। यही जुर्जी ज़ैदान है। ये जब मिस्र में बुलाया गया तो इसने वहां के अपने दोस्त 2-3 प्रोफेसर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उसके दोस्त थे मुसलमान, उनसे मजाक में होटल में कहा, पांव लंबे करके, 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था, पांव लंबे करके उसने कहा हंसते हुए, अच्छा तो क्या तुम अभी भी यह बात मानते हो कि कुरान बेमिसाल है? मुसलमान दोस्तों से कह रहा है और क्रिश्चियन कह रहा है कि क्या तुम अभी भी यह मानते हो? मेरे साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहे, तुमने देखा कि मैंने अरबी में कितनी बड़ी बड़ी तहकीकात पेश की हैं, मैंने अल मौजमुल मुफारस लिख दी और मैं ये बात मानता हूं कि नहीं, कुरान कोई बेमिसाल चीज नहीं है। तो क्या तुम भी अभी ये मानते हो कि कुरान बेमिसाल और बेमिसाल है? तो उनमें एक प्रोफेसर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं ये तो अपनी जगह, लेकिन आज लाओ अभी चेक कर लेते हैं कि कुरान बेमिसाल और बेमिसाल है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक मफहूम में बता रहा हूं, आप अरबी के माहिर हैं और बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं और आपने अरबी अदब में ही पीएचडी की है, आपने मुस्लिम दुनिया को इतनी बड़ी अल मौजमुल मुफारस ले अल्फाजिल कुरान दी है। बाद में उसके अंदर कमी ज्यादती होती रही और लोगों ने अपने अपने नामों से छापी, इब्तिदा उसकी जुर्जी ज़ैदान से ही है। जुर्जी ज़ैदान एक मफहूम है। मफहूम क्या है? कि जहन्नम बहुत वसी है, ये मफहूम है, ये कुरान में जिक्र किया गया। तो चलो अब आप एक काम ऐसा करो कि इसके लिए जुमला बनाओ अरबी में। कुरान की मिसाल की बात करते हो, सूरत की बात नहीं है, आयत की बात नहीं है, एक मफहूम में बता रहा हूं। उस मफहूम की अरबी बनाओ और फिर देखो कि क्या होता है, कैसी अरबी होती है। लाओ, आसान बात है, का कितने जुमले बन सकते हैं। उन्होंने लिखना शुरू किया, अल जहन्नमु वसीउन, नंबर 2 अल जहन्नमु वसीउन जिद्दा, वसीउन ही अल जहन्नम। इस तरह उन्होंने 17 जुमले बनाए कि जहन्नम बहुत वसी है। जहन्नम अजीमुन, एक जुमला ये बन गया। जहन्नम कबीरुन, एक जुमला ये बन गया। 17 जुमले बनाए। प्रोफेसर ने कहा कि सुनो, गौर कर लो, और कुछ जुमले बन सकते हो तो बना लो। कहा कि नहीं, इससे ज्यादा जुमले में नहीं बना सकता, और जहन्नम की वुसअत के लिए इससे अच्छा जुमला मैं बता ही नहीं सकता, इससे ज्यादा हसीन पैराए में मैं लिख नहीं सकता, इससे ज्यादा खूबसूरत अरबी का जुमला बन ही नहीं सकता। तो कहा कि मैं अपनी तरफ से नहीं बनाऊंगा, 1400 बरस पहले जो कुरान नाजिल हो चुका, उसी कुरान की एक आयत पढ़कर चुने सुनाता हूँ। कहा सुनाओ। उन्होंने सुनाया, कुल्लमा उल्किया फीहा सालत हल मिन मजीद। जैसे ही आयत को पढ़ा तो जुर्जी ज़ैदान उछल कर खड़ा हो गया और कहता है कि अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, कुरान की मिस्ल दुनिया में कहीं नहीं। जो अरबी कुरान शरीफ की आयत है उसका तर्जुमा क्या है? जहन्नम बहुत वसी है। तो जहन्नम के बारे में कुरान शरीफ फरमाता है, कुल्लमा उल्किया फिया, जब भी उसके अंदर जहन्नमियों को डाला जाएगा तो जहन्नम कहेगी और है तो लाओ, और है तो लाओ, और है तो लाओ। इससे अच्छा जुमला और कौन सा बना? ये कुरान मजीद ऐलान कर रहा है कि वो बेमिसल है, वो बेमिसाल है, और उसकी तरह कोई कलाम बनाया नहीं जा सकता, उसकी तरह कोई किताब लाई नहीं जा सकती। किताब तो किताब, सूरत नहीं लाई जा सकती। और कुरान शरीफ में सूरतों में अल्फाज की तादाद के एतबार से सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है।
सूरह कौसर हर मुसलमान बच्चे को भी याद होती है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिका हुवल अबतर। ये सूरत हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सरकार से ये आयत सुनी, फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिह, इसकी तरह एक सूरत लाओ, तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बड़े जरी थे, बड़े हक परस्त थे, बड़े हक गो थे, बड़े बहादुर थे। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक मक्के में साबिकीन अव्वलीन में से है, मक्के में इन्होंने एक मर्तबा काबे शरीफ में जाकर मुशरिकीन के बीच में जोर से पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा, जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। सब पलट पलट के देखने लगे, कहा क्या चुप हो जा, क्या उनको कहां बर्दाश्त ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहां बर्दाश्त। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया तो सब आ गए, घेर लिया। घेरा तो कोई पत्थर से मार रहा है, कोई और किसी से, कोई तलवार के मूठ से मार रहा है। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हो गए, सर में बड़े जख्म आए। ऐसी हालत में सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने हक का ऐलान किया, कुफ़ार और मुशरिकीन ने मुझे तकलीफ दे दी। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी। वो हदीस थोड़ी तवील है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर जब मौजज़ात का जिक्र आएगा तो इस हदीस पाक को पूरे तौर पर हम जिक्र करेंगे। इनकी जो है बहादुरी और हक गोई ये थी। तो जब उन्होंने ये आयत सुनी, फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिह, कुरान की तरह कोई सूरत लाओ, तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सोचा कि जो अल्फाज के एतबार से सबसे छोटी सूरतें लाओ वही लेता हूं। वो ले ली उन्होंने, और लेने के बाद एक तख्ती पर लिखी। साबिकीन अव्वलीन में से है जिनको सरकार ने हुक्म दिया था किताबत सीखने का, और उन्होंने लिखना सीख लिया था सरकार के हुक्म से। तख्ती पर लिखा, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिका हुवल अबतर। तख्ती रख ली। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि मक्के में इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में जब सरकार मक्के ही में थे, उस वक्त ये उसूल था कि अरब के जितने, मक्के के जितने शायर अपना कलाम लिखते थे, वो कलाम लिखकर तख्ती में लिखने के बाद उसको काबे की दीवार पर या काबे के सहन में लटका देते थे, रस्सियों से लटका देते थे, या दो बांस लगाते और रस्सी से लटका देते। क्यों करते थे ऐसा? कि एक बड़ा अरब का शायर जिसने अपनी जबान की हिफाजत के लिए शहर छोड़ दिया और बिल्कुल पहाड़ों में जाकर बसने लगा, पहाड़ों में चला गया। क्यों चला गया पहाड़ों में? इसलिए कि मैं अपनी जबान की हिफाजत करना चाहता हूं, शहरों में जबान की हिफाजत नहीं होती। आप भी आज भी देख लो, आपकी जितनी साफ सुथरी तेलुगु देहातों में बोली जाती है, उतनी साफ सुथरी तेलुगु निजामाबाद में नहीं बोलते होंगे लोग। और जितना बड़ा शहर होगा जबान उतनी ज्यादा बिगड़ती है। अपन तो बिगड़ेला रे भाई, उतना बड़ा शहर है ना, तो वहां जबान कैसी बिगड़ती है? अब उसको कानून कायदे में लाकर बताए, अपन किस कानून में उर्दू क्या आता है, हिंदी के किस कानून आता ही नहीं। हाँ, तो वो जितना बड़ा शहर उतनी जबान बिगड़ती है। उस शायर ने सोचा कि मैं अगर शहर में रहा तो तिजारत के लिए, मुलाकात के लिए, रिश्तों के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और मेरी पीवर जबान बिगड़ जाएगी, इसलिए शहर छोड़ दिया। रात में पहाड़ी से उतरता था, काबे के सहन में आता था, शायरों के कलाम को देखता था और उसकी इस्लाह लिखकर चला जाता। सूरज निकलने से पहले चला जाता, इस्लाह करता कि तुम्हारे कलाम में ये इस्लाह है, तुम्हारे कलाम में ये इस्लाह है, तुम्हारे कलाम में ये इस्लाह है। इस्लाह की चला गया, इस्लाह की चला गया। अब उन्हीं कलामों के बीच हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने लिखा, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिका हुवल अबतर, और उसी तख्ती को शोरा के कलाम के साथ लटका दिया। घर आ गए। रात में वो उतरा और उतरकर उसने जब देखा
एक कलाम, दूसरा कलाम, तीसरा कलाम, सबकी इस्लाह करते हुए आया और जब इस तख्ती पर पहुंचा तो देखते रह गया। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार पढ़ रहा है, दो बार पढ़ रहा है, इस्लाह करूं तो क्या करूं, इस्लाह करूं तो कहां करूं, कलम रखूं तो कहां रखूं, गलती निकाली तो कहां निकालूं, निकाल ना सका। रात गुजरती जा रही है, उजाला फूटता चला जा रहा है। जब उसने देखा कि ज्यादा उजाला हो गया है और लोग अब सहन में आने वाले हैं, तो उसने वहां पर आखिरी में बहुत देर सोचने के बाद लिखा। क्या लिखा उसने? इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। उसने लिखा मा हादा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। लोगों ने सुबह आकर देखा तो पूछने लगे, लगाया था किसने, लिखा है किसने? तस्दीक के लिए गए, कहा मैंने लिखा है। कहा आपने ये क्या लिख दिया? सोचा आपने क्या था? अरे ये तो मोहम्मद पर उतरने वाला कलाम है और आपने उसको लिख दिया माहादा कलामुल बशर। आपने तस्दीक कर दी। तो शायर कहता है कि अगर यही कलाम मोहम्मद पर उतरता है तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। कुरान बोला जवाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को 1400 बरस से कुरान ऐलान कर रहा है कि इसकी मिसाल लाओ, इसकी मिसाल लाओ, इसकी मिसाल लाओ, लेकिन कुरान पाक की कोई मिसाल नहीं ला सकता। और ये नहीं कि कुरान शरीफ ने सिर्फ निकाह और तलाक के मसले, नमाज और तयम्मुम और रोजे के मसले बता दिए। कुरान पाक सोचने समझने की दावत देता है तो तुम्हें यह कहता है कि देखो आसमानों में क्या है, हाँ देखो जमीनों में क्या है। और कुफ्फार और मुशरिकीन को, मुसलमानों को तो कम, कुफ्फार और मुशरिकीन को ज्यादा मुखातब करता है। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या ये लोग कुरान में सोचते नहीं है, कुरान में गौर व फिक्र करते नहीं है? बहुत ज्यादा कुरान उनको दावत देता है। और जब इतनी दावत देता है तो मैं ये समझता हूँ, मेरी मालूमात के मुताबिक दुनिया का कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने कुरान की आयत मुकद्दसा को न सुना हो और उस पर गौर न किया हो। ये और बात है कि वो अपनी शामत अमाल की बुनियाद पर ईमान न लाया हो या ईमान लाए भी कुछ हो तो हमें उसका पता नहीं है। लेकिन ये यकीन जानिए कि कुरान मजीद पर गौर करने वाले मैथमेटिशियंस भी रहे हैं, फिजिक्स जानने वाले भी रहे हैं, कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करने वाले, कायनात की हकीकतों में झांकने वाले भी रहे हैं। 1400 बरस पहले कुरान ने जिन साइंसी हकाइक का ऐलान फरमा दिया है, अल्लाह की कसम आज इंसान इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका, उसके बावजूद कुरान पाक की किसी एक बात को भी गलत साबित नहीं कर सकता, गलत साबित नहीं कर। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? एक सवाल अभी से नहीं, सदियों से क्या इस कायनात की इब्तिदा क्या चला आ रहा। पहले साइंसदानों ने कुछ और नजरिया बनाया, फिर वो टूट गया तो दूसरा नजरिया बनाया, फिर वो टूट गया तो तीसरा नजरिया बनाया, वो टूट गया तो चौथा नजरिया बनाया। नजरियों पर नजरिए बनते रहे और नजरियों पर नजरिए बनकर टूटते रहे। लेकिन अभी तकरीबन 150 सालों से एक नजरिया बना और इतना मुस्तहकम बना, इतना मजबूत नजरिया बना कि आज तक वो टूटा नहीं है साइंस का। और जितने जितने दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उस नजरिए को, कायनात की इब्तिदा के उस नजरिए को तकवियत पर तकवियत मिलती चली जा रही है। कायनात की इब्तिदा कैसे हुई? साइंस का इस बात पर इत्तेफाक है, कोई साइंसदान इसकी मुखालिफत नहीं करता कि बिग बैंग से हुई। एक इंतहाई डेंस पॉइंट था, उसमें अचानक से एक विस्फोट हुआ और वो फूल कर इतना बड़ा हो गया जितनी बड़ी आज हमारी कायनात है। फैलता रहा, फैलता रहा, फैलता रहा। का ये नजरिया किसने बताया?
साइंस ने बताया। तो साइंस ने वैसे ही नहीं बताया, इसके लिए दलील भी है उसके पास। आज से 14 बिलियन साल पहले कोई गया नहीं और 14 बिलियन साल पहले जाकर किसी ने देखा नहीं। 14 बिलियन 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर कोई था नहीं, लेकिन साइंसदानों का इत्तेफाक है कि 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर एक विस्फोट हुआ, एक नुक्ते के अंदर ऐसा वो नुक्ता फूटा कि उससे ये पूरी कायनात बन गई। कहा कैसे बन गई? कहा हमने देखा कि ये कहकशाएं दूर जा रही हैं, इसकी रेड शिफ्ट बता रही है कि कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं। ये दलील है जो देखी जा चुकी है। जो दूर जा रही है तो पहले करीब थी, पहले करीब थी, पहले करीब थी, इतनी करीब थी कि एक नुक्ते में समाई हुई, तभी तो वो दूर जा रही है। चलिए ठीक है कि हबल टेलीस्कोप ने गलती की और वो नहीं समझ सका कि कहकशाएं दूर जा रही है, लेकिन अभी तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जा चुका है जिसके ऊपर दुनिया के पूरे साइंसदानों को एतमाद है और जिसकी निगाह पर नासा को नाज है। वो जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बिग बैंग थ्योरी को मुकम्मल तौर पर मजबूत कर चुका है। इस बिग बैंग थ्योरी को आज तक के कोई कानून, कोई तरीका, कोई ऐसा मैथमेटिशियन इक्वेशन अभी तक नहीं आई कि इसको नकार दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, यानी कि ये सब का सब पहले एक था फिर फोड़ दिया गया। ऐ साइंसदानों, आज से 150 साल पहले तुमने हबल टेलीस्कोप के जरिए समझा कि कायनात बिग बैंग से बनी है। आज तुम जेम्स वेब टेलीस्कोप से समझ रहे हो कि कायनात बिग बैंग से बनी है। सिर्फ 150 बरस पहले नहीं बल्कि 1400 बरस पहले कुरान पाक ऐलान फरमा रहा है, इन्ना समावाती वल अर्दी कानता रतका, जमीन और आसमान तो सब एक ही थे, हमने इनको फोड़कर जुदा कर दिया। यह कुरान मजीद है कि जिसका कहा हुआ कभी झूठा नहीं हो सकता है। एक बात और गौर व फिक्र के लिए हमारे सामने मौजूद है, जरा मैं जो पढ़ा लिखा तबका है उसको मुतवज्जे करूंगा कि पानी आग को बुझाता है। कुरान शरीफ में एक लफ्ज आया है वल बहरिल मस्जूर, सूरह तूर की आयत में 5वीं या 6वीं आयत है, वल बहरिल मस्जूर। इसका तर्जमा क्या है मालूम? और सुलगते हुए समंदर। सुलगता समंदर, पानी आग को बुझाता है, वो सुलगता कहां से रहेगा? अरब के लोगों ने कभी सुलगता समंदर देखा नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो समंदर का सफर किया ही नहीं। हाँ, ये तय है, समंदर का सफर सरकार ने नहीं किया, खुश्की का सफर किया। और क्या है? बहरुल वल बहरिल मस्जूर, सुलगता हुआ समंदर। ये कैसे हो सकता है बताइए? पानी तो आग को बुझाता है और समंदर सुलगता हुआ कैसे? लेकिन जब पनडुब्बियां तैयार हुई और इंसान ने बड़ी कुव्वत और ताकत और तेज रफ्तार से चलने वाली पनडुब्बियों को तैयार किया, समंदर में दूर दराज तक और गहरे इलाकों में उन पनडुब्बियों को उतारा, तो इन समंदरों के अंदर इंसानों ने देखा कि बिल्कुल समंदर में आग का समंदर मौजूदन नजर आ रहा है। जमीन का लावा जमीन से निकल रहा है और वो ऐसा समंदर में फैल रहा है कि जब कोई इंसान उसके करीब पहुंच जाए तो ये लगता है कि ये आग नहीं है बल्कि सुलगता हुआ समंदर। इंसानों ने 1400 बरस के बाद देखा कि वाकई समंदर भी सुलगता हुआ हो सकता है नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद है। उसी की कसम अल्लाह ताला 1400 बरस पहले याद फरमाता है और फरमाता है वल बहरिल मस्जूर, और सुलगते हुए समंदर की कसम। कुरान मजीद की सच्चाई की ये बहुत बड़ी दलील है। ऐसे एक दो नहीं, हजार दलीलें अजमत कुरान पर और कुरान मजीद की सच्चाई पर मौजूद हैं कि इंसान अगर कुरान मजीद में गौर करे तो गौर करता चला जाए, गौर करता चला जाए। एक तो कुरान मजीद की अजमत और शान की वो बात कि आपने 12 सुनी होगी, लेकिन बड़ी प्यारी बात है। मैं जब भी सुनता हूं तो मुझे हर वक्त नया मजा आता है
और जब भी बयान करता हूं तो हर बयान में नई लज्जत आती है, इसलिए मैं फिर उसे आपके सामने दोहरा देता हूं। जब एनाटॉमी में साइंसदानों का कि यह तहकीक हुई कि पूरे इंसानी बॉडी में एहसास इंसान को सबसे ज्यादा कहां है, एहसास किसी भी चीज का एहसास होता है। मैंने ये छुआ, ये कड़क है, नरम है, कपड़ा है कि ये लकड़ी है, कि एहसास जो होता है ये एहसास। अब मैंने जोर से हाथ मार दिया तो हाथ में दर्द हुआ, तो ये दर्द का भी एक एहसास है। दर्द का एहसास और किसी चीज की अच्छाई का, हुस्न का एहसास, सुख का एहसास, दुख का एहसास बदन के कहां पर ज्यादा है? हड्डी की चोट है बोलते तो आप समझते होंगे कि हड्डी में एहसास ज्यादा होता होगा, हड्डी में दर्द ज्यादा होता होगा। हड्डी की चोट है ये कहा जाता है। लेकिन जब साइंसदानों ने साइंसी एतबार से तहकीक की तो साइंसदान इस बात पर हैरत में पड़ गए कि पूरे इंसान के बदन में सबसे ज्यादा एहसास, फीलिंग पावर सबसे ज्यादा इंसान की स्किन में होता है, जिल्द में होता है। ये जो इंसान की जिल्द है, इसकी सबसे बड़ी दलील जो हर इंसान महसूस करता है, आप देखिएगा कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो सुई जब तक जिल्द में रहती है दर्द ज्यादा होता है, और वो जब गोश्त में पहुंच जाती है तो दर्द कम हो जाता है। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, सुई जिल्द में है तो दर्द ज्यादा होता है, और जब वो गोश्त में पहुंच जाए ना तो फिर दर्द कम होने लगता है। अगर जिल्द में सुई थोड़ी सी भी हिले तो जिल्द बड़ी दर्द करती है, और वो पूरी सुई अंदर चली गई, गोश्त में हिल रही है तो ज्यादा दर्द नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अंदर झिल्ली है, झिल्ली में उतना एहसास नहीं, गोश्त में एहसास जरूर है लेकिन उतना एहसास नहीं, जिल्द में ज्यादा एहसास है। साइंसदानों की तहकीक ने साबित किया, और भी बहुत सारे तजर्बे हुए, सिर्फ सुई का तजर्बा नहीं है, ऑपरेशन करते वक्त के तजर्बे हुए, बल्कि सबसे ज्यादा तजर्बा तो एनेस्थेटिक डॉक्टरों को होता है। और जो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, अगर कोई सुन करने वाला डॉक्टर होगा तो वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि सुन करते वक्त सबसे ज्यादा हसास चीज जिल्द का, स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, और स्किन का ख्याल जो एनेस्थेटिक दवाइयां न रख सके वो कामयाब दवाइयां नहीं होती है। सबसे ज्यादा एहसास इंसान की जिल्द में होता है। आज की मेडिकल साइंस इस बात पर मुत्तफिक है, आलात को इस्तेमाल करके मुत्तफिक हुई, वो तहकीक करके मुत्तफिक हुई, हजारों डॉक्टर्स की रिसर्च से मुत्तफिक हुई, वैसे ही मुत्तफिक नहीं हो गई। लेकिन कुर्बान जाइए, 1400 बरस पहले कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, और क्या कहा? कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहा गैर जुलूदिहिम, जब भी जहन्नमियों की चमड़ियां जल जाएंगी तो उन चमड़ियों को हम दोबारा बदल देंगे ताकि उनको अजाब ज्यादा मिले। चमड़ियां क्यों बदली जाएंगी? क्योंकि चमड़ियों ही में एहसास ज्यादा होगा और वहां अजाब देना है, इसलिए चमड़ियां बदली जाएंगी। ये कुरान मजीद 1400 बरस पहले ऐलान फरमा चुका है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है। तो ये सिर्फ हमारी अजमत की दलीलें सुनने के लिए, या सिर्फ कुरान मजीद को चूम कर और घर में आप उसको जो जुज़दान में बांध कर रखते हैं सिर्फ इसलिए नहीं। यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूँ और एक बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। इफरात और तफरीज से काम लेने वाले बदअकीदा इस मौके पर क्या कहते हैं? चुमने चाटने से कुछ नहीं होगा। क्या कहते हैं ये लोग? चुमने चाटने से कुछ नहीं होता। हम ये नहीं बोलेंगे। चूमने से भी मिलता है, इज्जत करने से भी मिलता है। तो जैसे तुम चूमते हो, इज्जत करते हो, वैसे मुताला भी करो। हम ये कहते हैं। अगर किसी को इस पर यकीन आए तो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे यहाँ नागपुर में एक मस्जिद के मुतवल्ली बड़े नेक आदमी हाजी शमसुद्दीन रिजवी सरकार मुफ्ती आजम के बड़े खास नागपुर में खादिम थे, इंतकाल हो गया उनका।
उनके घर से 2-3 घर छोड़कर एक अब्दुल करीम नाम के शख्स थे, वो नमाजी तो बेचारे क्या जिंदगी में 2-4 ईद की नमाज पढ़ी होगी, वो ड्राइवर थे। उनका इंतकाल हो गया तो हाजी शमसुद्दीन साहब ने रमजान के महीने में रोजे के आलम में जोहर के बाद मस्जिद में लेटे लेटे ख्वाब देखा। मस्जिद में रमजान के महीने में रोजे के आलम में लेटे लेटे ख्वाब देखा कि अब्दुल करीम जन्नत पे टहल रहा है। अरे ये ताज्जुब रहेगा, अब्दुल करीम, अरे तू तो कभी मस्जिद ही नहीं आता था, ये तू कहाँ टहल रहा है, क्या बात है? तो वो रो कर बोलने लगा, आंसू आ गए उसको, कहने लगा कि वाकई आप सच कहते हैं, मैं बड़ा गुनहगार था, मैं बड़ा खताकार था, मैंने अपनी सब खताएं कबूल कर ली कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, मेरे रब ने मुझको बख्श दिया, रब ने मुझे बख्श दिया। कहा कैसे बख्श दिया, क्या बात हुई? कहा मेरे रब को, मेरे करीम रब को मेरी एक अदा बड़ी भाई। कहा क्या बात थी? कहा कि हजरत मुझको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता था, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं अपने घर में या किसी के घर में कहीं पर भी बस कुरान मजीद रखा हुआ देख लेता था तो पढ़ने की तड़प में हाथ बांधकर खड़ा हो जाता था। कुरान शरीफ को पढ़ने की तड़प में हाथ बांधकर, वो उठा भी नहीं रहा है, अभी चूम भी नहीं रहा है, अभी सर पे भी नहीं रख रहा है, अभी तो सिर्फ कुरान को देखकर खड़ा हो रहा है। कुरान की ताजीम में मेरा ये क़ियाम अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हाजी शमसुद्दीन से जब मैंने सुना तो मैंने ये कहा कि जब कुरान की ताजीम का क़ियाम गुनाहों की बख्शिश करा सकता है तो साहिबे ताजीम की, साहिबे कुरान की ताजीम भी बख्शिश करा सकता है, साहिबे कुरान की ताजीम भी। अब सुन्नी कहेगा ना कि यार कुछ भी नहीं, ना नमाज है, वाकई नहीं है। हम कहते हैं वाकई कुछ नहीं है, वाकई कोई अमल नहीं है, और जो है वो किसी काबिल ही नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? सरकार कुछ नहीं है, बस आपकी ताज़ीम। क्या लाया है? का कुछ नहीं लाया। क्या लाया? आपकी मोहब्बत लाया, बस सरकार आपकी मोहब्बत लाया हूं। कुरान की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, ये ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान के गुनाहों को माफ करा दे। वही कुरान मजीद ऐलान फरमाता है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस कुरान शरीफ से बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं और बहुत से लोग हिदायत भी पा लेते हैं, और जो फासिक हैं, जो अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं, वही लोग इससे गुमराह होते हैं। हाँ, इतनी अजीम किताब कि जिसका जवाब ही नहीं, और उसके बावजूद हाँ ये दुनिया आजमाइश की जगह है। कोई किसी मौलाना की तकरीर सुनकर उसमें एतराज करके किसी का गुमराह होना, अरे भाई अभी एक हजरत हमारे फरमा रहे थे कि भाई सुन्नी सुन्नी में इख्तिलाफ देखकर लोग वहां भी हो जा रहे हैं। ये जुमला दुरुस्त नहीं, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। तुम्हारी सख्ती से लोग सुन्नी नहीं बन रहे, ये जुमला गलत है। तुम्हारी सख्ती से लोग सुन्नी नहीं बन रहे हैं, वहां भी बन जा रहे हैं, सख्ती से वहां भी बन जा रहे हैं। सख्ती मत करो। मैं उनको एक मिसाल देता हूं, बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत का वाकया देखो। एक शख्स ईसाई था, मुसलमान हो गया। गस्सान कबीले का सरदार था, काबे का तवाफ करने के लिए आया। हज के दौरान उसके कपड़े पर किसी का पैर आ गया और इस कबीले के सरदार ने गुस्से में आकर तवाफ के दौरान जिसका पांव आया था उसको जोरदार तमाचा मार दिया। जिसको तमाचा मारा गया था उसने हजरत उमर की बारगाह में लाकर मुकदमा रख दिया कि फलां आदमी ने इन गवाहों के सामने मुझे तमाचा मारा और
तवाफ करते हुए इसने तमाचा मारा, मुझको इसका बदला चाहिए। का गवाह पेश करो, गवाह पेश कर दी। अब दावा तो मुकम्मल हो गया, और जब दावा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद में फिर हुक्म चलता है। दावा मुकम्मल हो गया, अब कोई कसम वसम खिलाने की बात ही नहीं है। कसम कब होती है कि जब वो दलील ना दे सके, तो दलील तो दे दी, अब कोई कसम खिलाने की बात नहीं, अब तो ऑर्डर चलेगा, अब तो हुक्म चलेगा। हजरत उमर का अंदाज देखकर सहाबा खड़े हो गए 2-3 और अर्ज करने लगे, हुजूर ये कबीला गस्सान का सरदार है, अगर आपने इस गरीब आदमी के हाथों से उसको तमाचा मरवाया क़िसास में, बदले में, तो ये आदमी इतने बड़े कबीले का सरदार है, कहीं ये वापस ना लौट जाए, कहीं ये दूर ना चला जाए, कहीं ये हमसे बदजन ना हो जाए, इसलिए हजरत माफ कर दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कोई कबीले का सरदार हो या किसी इलाके का राजा, अल उमर की अदालत में गरीब हो या अमीर हो, वही एक हुक्म चलता है। आपने गस्सान कबीले के उस सरदार को बुलाया और अपना हुक्म सुना दिया कि तुमने तमाचा मारा है, उसका क़िसास यह है कि इस मजमे के सामने ये गरीब आदमी तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारेगा। तो उसने कहा कि मुझे वक्त दे दीजिए, मैं इसको मना लूंगा। तो हजरत उमर ने वक्त दे दिया कि कुछ रुपये देकर मना लेगा। और जब वक्त दिया तो उसने क्या किया कि मनाया नहीं, मक्के से भाग गया, और मक्के से भागकर अपने कबीले में चला गया और वापस ईसाई हो गया। जी बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, वापस ईसाई हो गया, वो खुद जहन्नमी हो गया। तो अब कहिए हजरत उमर को कि सख्ती करने की क्या जरूरत? अमीर आदमी का ख्याल रखना था, पैसे वाले का ख्याल रखना था, एक बड़े आदमी का ख्याल रखना था, क्या जरूरत थी वापस तमाचा मारने का हुक्म लगाने की? नहीं, बल्कि हजरत उमर ने अपने इस फेल से बता दिया कि इस्लाम की निगाह में न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, न कोई काला होता है, न कोई गोरा होता है। हुक्म शरीयत जब चलता है तो सब पर चला करता है, सब पर चला करता है। इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग गुमराह हो गए और हुए। उसकी मिसाल हजरत अली मुर्तदा खैबर शिकन हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जो जंग हुई थी, आखिर में उसमें सुलह हुई। सुलह करने के लिए 2 हकम बनाए गए, अबू मूसा अशअरी और उमर इब्न आस। ये 2 हकम बनाए गए कि ये लोग फैसला कर देंगे, जो फैसला कर देंगे वो माना जाएगा। बस हजरत अली ने जैसे ही इनको अपना हकम माना तो हजरत अली के करीब तरीन चाहने वाले शियाने अली, जो हजरत अली के बिल्कुल दाएं बाएं थे, जो हजरत अली के घर की हिफाजत करते थे, जो हजरत अली के सफर हजर में साथ रहते थे, जो हजरत अली की मोहब्बत का दावा करते थे, जो अहले बैत की मोहब्बत का दामन थामे रहते थे, उस दौर में भी उनको शियाने अली कहा जाता था। उस दौर में भी उनको शियाने अली कहा जाता था। वो लोग हजरत अली के मुखालिफ हो गए और कहने लगे कि अली कुरान शरीफ में आया, अली को कुरान पढ़ा रहा है, कुरान शरीफ में आया, क्या आया? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है, तुमने इनको हाकिम क्यों बना लिया? तुमने इन लोगों को हाकिम बनाकर अल्लाह की जात में शरीक ठहरा दिया, इसलिए अली तुम भी मुशरिक हो गए, मुआविया तुम भी मुशरिक हो गए। इन लोगों ने अली को और हजरत मुआविया को, इन दोनों रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को शिर्क का फतवा दिया और ये हजरत अली की बारगाह से दूर हो गए। ये लोग खारजी कहलाए। खारजी क्या करते थे? वो कहीं बाहर से दलील नहीं लाते थे, वो कुरान ही से दलील लाते थे। लेकिन उनको क्या मालूम कि हम तो कुरान की एक दलील पेश कर रहे हैं और उसको भी पूरा नहीं समझ रहे हैं, जबकि कुरान मजीद में रसूलुल्लाह को हाकिम बनाने का हुक्म आया। कुरान शरीफ में अंबिया के दरमियान कई मामलात में कई जगह उनकी उम्मतों के दरमियान हाकिम बनाने का हुक्म आया और नबी पाक रहमत आलम ने अपनी हयात तैयबा में कितनी ही मर्तबा खुद हुक्म सादिर किया है। इन सब चीजों को वो समझ नहीं सके, कुरान पढ़कर गुमराह हो रहा। कुरान गुमराह भी करता है, कुरान गुमराह। यही खारजियों में से कोई एक
कूफा की जामे मस्जिद में हजरत अली बाहर गए हुए थे, आकर उन्होंने देखा कि कूफा की जामे मस्जिद में कोई दर्स दे रहा है। पूछा क्या हो रहा है? कहा दर्स कुरान हो रहा है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, हम कहते हैं कि दर्स कुरान के नाम पर भी सारी मजलिसों में मत जाना। कुरान का दर्स उसी से सुनना कि वाकई जिसका ईमान व अकीदा सलामत हो। ये हमारी बात नहीं है। हजरत अली पहुंचे कूफा की जामे मस्जिद में और देखा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि ये वही शख्स है कि जो खारजी बनकर निकला था और यहाँ पर बैठा दर्स दे रहा। कहा क्या कर रहा है? कहा ये दर्स कुरान दे रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि इसको उठाओ और मस्जिद से दुर्रे मारते हुए मस्जिद के बाहर ले जाओ। कहा क्या बाइबल पढ़ रहा हूँ? कहा नहीं। इंजील पढ़ रहा हूँ? नहीं। कहा तू तौरेत पढ़ रहा है? नहीं। क्या कर रहा है? कहा कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान समझा रहा हूँ। फिर दुर्रे क्यों मारे जा रहे हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया था कि कौलुन हक़्क़ुन उरीदा बिहिल बातिल, ये बात सच्ची जरूर पेश करते हैं लेकिन मतलब गलत निकाल के बात सच्ची पेश करते हैं, कुरान की आयत पेश करते हैं लेकिन मतलब युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी से बहुत। इसकी एक और मिसाल कि कुरान शरीफ से बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं। एक और मिसाल, बस ये मिसाल बताकर मैं समेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। कुरान शरीफ में आया और बेशक आया, कुल लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैरि कसीरा, मिनल खैर। इस तरह की और आयतें हैं और ये आयतों को आप जमा करेंगे तो ये 10 से ज्यादा होंगी। 10 से ज्यादा आयतें होंगी कि जिन आयत करीमा में बज़ाहिर ये लगता है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार है। ए महबूब, आप फरमा दीजिए ला अलमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता। जब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दे दिया बोलने का और ये फरमाने का कि मैं गैब नहीं जानता, तो फिर ये बरेलवी, ये सुन्नी, ये क्यों बोलते हैं कि रसूलुल्लाह गैब जानते हैं? ये तो कुरान की आयत के खिलाफ हो गया। यही तो दलील दी जाती है ना, यही तो आपको बताया जाता है और यही आयत करीमा पढ़कर समझाया जाता है। ये कुरान शरीफ से जो इन्होंने पढ़कर समझाया, आइए अब हम देखें कि ये जो समझा रहे हैं बात तो वो सच्ची है, मुराद गलत है। बात उनकी कुरान शरीफ की आयत सच्ची है, उससे मुराद और मफहूम गलत है। क्यों? इसको थोड़े से तफसील से बताऊंगा। इसलिए कि कुरान शरीफ में आया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदम इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। गैब का जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अब उस आयत में तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, और यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि रसूल भी मुत्तला होते हैं, यानी रसूल भी गैब जानते हैं, और जो रसूलों के रसूल है तो बदर से औला जानते हैं। तो अब एक आयत से तो ये पता चला, उस आयत से तो वो पता चला। और सुन लो कुरान शरीफ में लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर कुरान शरीफ अल्लाह के अलावा और कहीं से होता तो उसमें बहुत इख्तिलाफ तुम पाते। क्योंकि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो बज़ाहिर तो इसमें इख्तिलाफ नजर आ रहा है। एक आयत कह रही है कि नबी गैब जानते हैं और दूसरी आयत कह रही है कि नबी गैब नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? क्या मानेंगे आप? इसको मानेंगे या इसको मानेंगे? तो वो लोग एक आयत को माना उन्होंने और गुमराह हो गए, बद्दीन हो गए कि रसूलुल्लाह गैब नहीं जानते हैं, ये मतलब निकाल लिया। आओ इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, आओ आला हजरत की बारगाह में, इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे मौके पर तत्बीक देकर बता रहे हैं कि सुनो, जहां पर यह कहा गया है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, वो जाती गैब की बात है, और जहां ये कहा गया कि
कि नबी भी गैब जानते हैं, वो अता ही गैब की बात है। कुरान की आयत पढ़ी जरूर थी, लेकिन युदिल्लु बिही कसीरा का मजहर बन गया। और इमाम अहले सुन्नत ने कुरान की आयत पढ़ी तो वह यहदी बिही कसीरा का मजहर हो गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो बुलंद रुतबा किताब है कि जो कोई शक की जगह नहीं। इसलिए सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमानों, कुरान मजीद मैं अब फिर उस बात पर आ रहा हूं कि लोग क्या कहते हैं कि चूमो चाटो मत, ये चूमना चाटना बुरा। ठीक है कि पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, कुरान समझना चाहिए, कुरान क्या कह रहा है उस पर गौर करना चाहिए। बेशक कुरान शरीफ की आयत में एक लम्हे का गौर करना 100 साल की इबादत से बेहतर है। कुरान की आयत में हजरत इमाम गज़ाली ने लिखा है इह्या उलूमुद्दीन में कि कुरान शरीफ की आयत में एक लम्हे का गौर करना 100 साल की इबादत, तो कुरान में गौर करो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चुमना चाटना भी फायदा नहीं देगा, कुरान की ताजीम फायदा देगी। और इसके लिए दलील भी है। वो तो मैंने वाकया सुनाया, ख्वाब की बात सुनाई, आप कहेंगे भाई उनका वाकया है, उनका ख्वाब है, ये क्या दलील? तो आओ दलील सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ने वाले को हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलेगी। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, यानी अलिफ लाम मीम किसी ने पढ़ा तो 30 नेकियां मिलेगी। अब मुझे ये बताओ कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम की क्यों मिसाल दी? उसका तो कोई तर्जुमा जानता ही नहीं है, उसका तो तर्जुमा करते ही नहीं है। सरकार ने अलिफ लाम मीम की मिसाल दी। सरकार सूरह फातिहा में अलहम्दु की मिसाल दे सकते थे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की मिसाल दे सकते थे। अलिफ लाम मीम की मिसाल सरकार ने क्यों दी? इसलिए दी कि अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तिआत में है और इनका तर्जुमा कोई नहीं जानता। सरकार ये बता रहे हैं कि कुरान को कोई समझ कर पढ़े तब भी 10 नेकी है, ना समझ कर पढ़े तब भी 10 नेकी। कुरान वो बुलंद रुतबा किताब। तो कुरान को कोई बगैर समझे भी पढ़े। अरे बगैर समझे छोड़ दो, एक और दलील इब्ने माजा की हदीस पाक की दलील है। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें। इस हदीस शरीफ में जो मैं बयान कर रहा हूँ ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। इसमें 3 चीजें बयान की गई हैं और दूसरी और हदीस में और चीजें भी बयान की गई। तो आप 3 ही मत समझिए। 3 चीजों को सिर्फ देखना इबादत, 3 चीजों को सिर्फ देखना इबादत। काबा मुकद्दसा को देखना इबादत। कुछ ना करे, हरम शरीफ में खाली बैठा रहा है और काबे को ही देखता रहा है। वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तिलावत नहीं कर रहा है, जिक्र अस्कार कुछ नहीं कर रहा है, बस देख रहा है, बस देख रहा है। तो काबे की का दीदार और काबे को देखना इबादत। और रजामंदी के साथ कि माँ बाप राजी हैं आपसे, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। चेहरा ही देख रहा है माँ बाप का खुशी के साथ, वो भी इबादत। बस देखिएगा उसको सवाब मिलेगा, देखिएगा उसको सवाब मिलेगा। वो हदीस शरीफ बहुत मशहूर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जा रहे थे, पीछे से कोई आने लगे सरकार के पीछे। सरकार दूर है, वो पीछे हैं। वहीं से सरकार ने पूछा कौन? तो पीछे वालों ने जवाब नहीं दिया। अभी सरकार पहले फरमाते हैं हुज़ैफा। तो उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। का हुज़ैफा इतनी रात को? का या रसूल अल्लाह मैं दिन भर माँ की खिदमत करता हूँ, माँ से मैंने इजाजत ले ली थी कि जब सो जाओगी तो मैं जाऊंगा सरकार की खिदमत में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने उस वक्त जो बयान फरमाया था, ये बड़ी तवील हदीस है लेकिन मैं उसका एक टुकड़ा बताता हूँ कि माँ के चेहरे को देखना एक हज के बराबर सवाब है। जब सुबह माँ उठी तो उनके घर में बीच में एक सुतून लगा हुआ था। घर ऐसा बना हुआ था कि सब तरफ से छत है और वो छत को एक सुतून पर बीच में टिका हुआ है। माँ की उधर चारपाई है, जो भी ताकत है माँ उस पर आराम कर रही है।
माँ के दांत कम थे तो ये रोटी चूर चूर के खिलाते थे, कोई भी चीज नरम कर करके खिलाते थे। उन्होंने गए और रोटी उधर उठाई, उसको थोड़ा दूध में नरम किया, खूब नरम किया, और नरम कर रहे थे तो देख रहे थे, तो वो खंबा बीच में, तो माँ को इधर से देख रहे रोटी, फिर इधर से देख रहे रोटी, फिर इधर से देख रहे, वो रोटी अपने मसलते जा रहे हैं, और इधर से कभी इधर से। तो माँ कहती है कि बेटा ऐसा तो कभी नहीं किया तूने, कि कभी इधर से देख रहा है, कभी इधर से देख रहा है। तो उन्होंने हदीस शरीफ सुना दी। सरकार फरमाते हैं कि माँ को एक बार देखे तो एक हज का सवाब है, मैं इस खंबे की आड़ से बार बार देख रहा हूं ताकि बार बार हज का सवाब मिल जाए, बार 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 हज का सवाब। ये दूसरी चीज हुई। और तीसरी चीज फरमाते हैं अन नज़रु इलल कुरान इबादत, कुरान को देखना ही इबादत है। तो फिर क्यों बिला वजह कौम को खोजते हो? अरे उसने घर में कुरान रखा तो है, इज्जत के साथ तो रखा है, जुज़दान लगा कर तो रखा है, ये भी इबादत है। हाँ, ये होना चाहिए कि कुरान मजीद घर में है तो कुरान को उठाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। जब तक के ये काम नहीं होगा, कुरान मजीद का पूरा फैज़ तुम और हम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ऐ सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, कुरान पाक को की तिलावत भी करो। कुरान पाक की तिलावत को बरकरार रखने के लिए ये मदरसे हैं जो जामिया गौसुल बरा के नाम से आप जानते हैं, उनमें से एक मदरसा है। मदरसे पे आया थोड़ी देर बोल रास्ता दे दीजिए उधर हजरत को आने के लिए, एक तरफ हट जाए, रास्ता दे दें हजरत को आने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर अमीने शरीयत, गुले गुलजारे रज़वियत, हजरत अल्लामा शाह सलमान रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, कुरान पाक के इन्हीं फजाइल
और इन्हीं बरकतों को घर घर तक पहुंचाने के लिए ये मदारिस हैं, जिनमें से एक मदरसा, एक जामिया गौसुल बरा, आप सब उसको देख रहे हैं और कई साल हो गए मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख रहा हूँ। बहुत इत्तेफाकात ऐसे हुए कि मुझे मदरसे में एक दिन, आधा दिन या 1.5 दिन तक रहने का इत्तेफाक हुआ। मैंने उस दौरान तलबा को भी देखा, मुदर्रिसीन को भी देखा। तो यकीन जानिए बहुत मदारिस मैंने देखे, लेकिन यहाँ मैं तलबा की तरबियत और असातिज़ा के वक्त की पाबंदी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जरूरी नहीं है कि अपने निसाब की तालीम को मुकम्मल कर ले और उसके बाद में उस्ताद बेफिक्र हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वाकई इस इदारे के अंदर मैंने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा अपने तौर पर तलबा का मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। जिनके रहने सहने के इंतजाम में भी अगर कमी है तो उसकी तरफ भी बड़ी तवज्जो है। और किसी भी कामयाब तंजीम या कामयाब इदारे के में मैंने देखा है, मैं बहुत माजरत के साथ में एक बात अर्ज कर रहा हूँ हज़रत, मेरा एक तजुर्बा है कि किसी भी कामयाब इदारे में, कामयाब तंजीम में कमेटियां तो बहुत होती है, 20-20 लोग होते हैं, 25-25 लोग होते हैं, लेकिन 2-4 लोग बड़े मेहनती होते हैं। जिस कमेटी में किसी में एक ही होता है और बेचारा वही अकेला सब करते रहता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। कमेटी पूरे साथ में होती है, लेकिन वो इदारा कि जिसमें कोई एक आध आदमी सीधा साधा भोला भाला सूफी मनुष्य हो और एक आदमी थोड़ा तेज तर्रार हो और एक आदमी ऐसा रहे जो तेज तर्रार और भोले भाले के बीच का हो, तो इतना अच्छा मामला चलता है, कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं। तो यहाँ बहुत लोग हैं, मैं किसी का इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने देखा कि सूफी साहब हमारे भोले भाले हाफिज अय्यूब साहब और हमारे हाफिज साहब किबला शाहिद रजा साहब माशाअल्लाह उड़ती चिड़िया के पर गिन लें और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मुश्किलों का हल निकालते हैं कि हम लोग दंग रह जाते हैं। अल्लाह ताला उनको और कुव्वत दे और ताकत दे। और फिर इन्हीं 2 चीजों के दरमियान हजरत हाफिज मुहियुद्दीन साहब किबला की जात है। हमने कितने ही मुश्किल मरहलों में देखा कि न बहुत गुस्सा करते हैं और न बहुत नरमी करते हैं, ऐसा एतदाल कि अल्हम्दुलिल्लाह बिगड़े से बिगड़ा मामला भी उनके हाथों दुरुस्त हो जाता है। तो जब ऐसी शख्सियत जिस इदारे में हो तो यकीन जानिए वो इदारा इंतहाई कामयाब इदारा होगा। इनके साथ जो दूसरे अराकीन हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप जिस इदारे से जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आज के पुरफितन दौर में भी कामयाब इदारा है। अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए। और मैंने तो हाफिज मुहिद्दीन साहब से अर्ज किया है कि हजरत कम से कम 500 बच्चे रख सके ऐसा इदारा बनाइए, 500 बच्चे हों हिफ्ज के, और फिर कुरान शरीफ हिफ्ज कराना और क़िरात व तजवीद उनको सिखाना। ऐसा माहौल बने, ऐसा माहौल बने कि निजामाबाद के सुन्नी घर का हर बच्चा तजवीद से कुरान पढ़ सके। ये कोशिश होनी चाहिए इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। बहुत जल्द निजामाबाद वाले देखेंगे कि जामिया गौसुल बरा इदारे में 500 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। मौला करीम इनको कुव्वत दे, मौला ताला इनको खूब ताकत दे, इनकी कमेटी को खूब कुव्वत और ताकत दे। हाफिज मुहियुद्दीन साहब, हाफिज अय्यूब साहब और हाफिज मौलाना शाहिद साहब किबला, अल्लाह ताला इनकी उम्रों को खूब दराज करे, इनके मुआविनीन को खूब कुव्वत और ताकत बख्शे, इदारे को अल्लाह खूब ताकत खूब कुव्वत बख्शे, खूब तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।